बिरयानी समोसे वाला। एक गांव में राजू नामक एक समोसे वाला रहा करता था। वो समोसे बेच बेच कर मजे से अपना जीवन बिता रहा था। एक बार की बात है। अरे भाई राजू, तुम्हारे समोसे में तो बड़ा ही स्वाद है, जितना खाओ मन ही नहीं भरता। तो भाई एक प्लेट और लगा दूं? हाँ हाँ लगा दो, और साथ में चटनी भी दे दो। ये लो। भाई राजू, मुझे भी समोसे खिला दे भाई, अभी लाया बस। ऐसे ही सारा दिन राजू के दुकान पर समोसे खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी और लोग बड़े ही मजे से समोसे खाते थे। वहीं गांव में एक बुढ़िया 1 रुपए में समोसे बेचा करती थी। जब भी लोग उसके समोसे खाने जाते तो राजू उन्हें ये कहकर भड़का देता कि 1 रुपए में क्या ही मिलता है, पक्का बुढ़िया अम्मा समोसे में मिलावट करके बेचती होगी। ऐसे ही एक दिन, बेटा समोसा ले लो, केवल 1 रुपए में समोसा है। अच्छा ठीक है अम्मा, दे दो 10 रुपए के समोसे, ये लो 10 रुपए। तभी राजू वहां आ जाता है। अरे अरे जीवन भाई, ये क्या कर रहे हो आप? आज के दौर में 10 रुपए के 10 समोसे कौन देता है? इतना तो मुझे भी नहीं जमता कि इतना सस्ता बेच सकूं मैं। पक्का ये अम्मा मिलावट करती होगी समोसे में। क्यों बुढ़िया, समोसे में मिलावट करती हो? रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये सब समोसे। फिर जीवन वहां से चला जाता है। बेटा ये तूने ठीक नहीं किया। मेरे घर में मेरा पोता बीमार है, कई दिनों से हम भूखे हैं। भगवान करे तू जब भी समोसे बनाए वो जल जाए, आलू उबालने पर पके ही ना, समोसे में ढेर सारा तेल भरा रह जाए, तेरी दुकान पर कोई आए ही ना। अरे अरे अम्मा, इतने अच्छे आशीर्वाद ना दो, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। वहीं राजू बुढ़िया की बातों को मजाक में लेके चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था उसका बुरा समय शुरू होने वाला है। वहीं अब जब भी राजू समोसे बनाता तो उससे प्रॉपर समोसे बनते ही नहीं। कभी आलू नहीं पकते तो कभी समोसे जल जाते थे। क्यों रे राजू, तू आजकल ये कैसे समोसे बेचने लगा है? सब जल जाते हैं, कोई स्वाद ही नहीं। ऐसा लगता है कि कटोरी भरकर तेल डाल दिया है तूने पीने को। समोसे में इतना तेल होता है। हाँ राजू, अब से हम तेरे यहाँ समोसे नहीं खाएंगे, कितनी बदबू आ रही है यार इसमें से। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सभी बुढ़िया के 1 रुपए समोसे खरीदने लगते हैं। फिर राजू का धंधा पूरी तरह ठप हो जाता है, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगता है। अगर मैंने उस दिन उन अम्मा के साथ बुरा बर्ताव न किया होता तो आज सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता। जिसके बाद राजू बुढ़िया से माफी मांगने के लिए उनके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, मेरा जोक अच्छा लगा क्या जो तुम फिर आ गए? अम्मा, तुमने सच ही कहा था, मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लो अम्मा। जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम गुजरो, लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। बदले में मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकती हूँ। जाओ, तुम ऐसी कोई यूनिक डिश बनाकर बेचो जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उससे तुम दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। फिर राजू घर चला जाता है। क्या हुआ जी, वो बुढ़िया ने अपना श्राप वापस लिया? नहीं, लेकिन एक आशीर्वाद दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या यूनिक बनाऊं कि किसी ने सोचा ही नहीं। पहले ये लो बिरयानी खाओ, फिर सोचते हैं क्या बना सकते हैं।
मैं तो समोसे के सिवा कुछ बनाना ही नहीं जानता हूँ। अरे हाँ, अगर मैं इस बिरयानी को समोसे में भरकर बेचूं तो कैसा रहेगा? पता नहीं जी, अब तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर बिरयानी समोसा बनाते हैं और गांव वालों को खिलाते भी हैं, जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। जिसके बाद राजू गांव में बिरयानी समोसा बेचने लगता है और लोग उसके बनाए बिरयानी समोसा खाके खूब वाहवाही करते हैं। फिर राजू कभी किसी का मजाक उड़ाने की भूल नहीं करता। गरीब मछुआरन बनी करोड़पति। एक गांव में किशोरी नाम की एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। उसके बेटे बहू ने उसे अलग कर दिया था। वो समुद्र से मछली पकड़कर लाती और उसे बाजार में बेचकर जो भी पैसे उसे मिलते वो उससे अपना गुजारा किया करती थी। कई दिन बीत जाते हैं, बुढ़िया को समुद्र में एक भी मछली नहीं मिलती। फिर एक दिन, बस अब बहुत हुआ, आज मैं समुद्र में केवल 3 बार जाल फेंकूंगी। अगर आज भी मछली हाथ न लगी तो कभी मैं इस जाल को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। फिर बुढ़िया 2 बार समुद्र में जाल फेंकती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। भगवान, अब सब आप पर निर्भर करता है। मैं तड़प कर मर जाऊं या आप मेरे संकट का हल निकालो। फिर बुढ़िया जैसे ही पानी में जाल फेंकती है, उसके जाल में कोई भारी भरकम चीज अटक जाती है और वो जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकालती है। इतनी बड़ी मछली! समुद्र देव की जय हो, आपने मेरी सुन ली प्रभु। मुझे छोड़ दो, मैं इस समुद्र का देव हूँ। मुझे पानी में छोड़ो, वरना मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। ये क्या है? मछली बोलती भी है क्या? सच में ये समुद्र देवी हैं? फिर बुढ़िया उन्हें छोड़ देती है। मुझे जीवन दान देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बुढ़िया अम्मा, ये लो, ये जादुई चमकीला पत्थर है। आप जब भी मुसीबत में रहेंगी कि आपके काम में आएगा, और ये आपके लिए भेंट। इस जाल से आप जब भी मछली पकड़ेंगी, आपको कभी भी अपने आहार के लिए कमी नहीं होगी। फिर बुढ़िया खुशी से वो मछली से भरी टोकरी लेकर घर आ जाती है। अरे अम्मा, ये इतनी सी मच्छी लेकर कहाँ जा रही हो? आओ, तुम्हें मैं एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ मिलती हैं। कहाँ पर बेटा? फिर राजीव उन्हें बीच समुद्र में ले जाता है। ये तो बहुत गहरा है। ज्यादा मछली पकड़ने के लिए बीच समुद्र में तो आना पड़ेगा ना अम्मा। वो देखो, बड़ी सी मछली। कहाँ है? तभी राजीव बुढ़िया को समुद्र में धक्का देकर वहां से चला जाता है। समुद्र देव, बचाओ मुझे। तभी समुद्र देव आकर बुढ़िया को बचाते हैं और वो घर आ जाती है। वहीं बेटे बहू को लगता है कि बुढ़िया अम्मा मर चुकी है और वो उन्हें इस तरह से देखकर घबरा जाती है। अम्मा, आप कैसे आई? आई तो मैं 60 बरस पहले थी बेटी। वो तो समुद्र देव की कृपा हो गई जो मैं बच गई। फिर बुढ़िया सारी बात सोनल को बता देती, बिना ये सोचे कि बुढ़िया के बेटे बहू ही उसके दुश्मन है। और ये देख, वो चमकीला पत्थर, जरा दिखाना तो। सोनल के हाथ में जैसे ही पत्थर आता है, वो उसे लेकर 9 तो 11 हो जाती है और बुढ़िया हाथ मलती रह जाती है। वहीं रात के समय राजीव वो चमकीला पत्थर लेकर बुढ़िया के भेष में समुद्र में जाता है। समुद्र देव, ओ समुद्र देव, आप कहाँ हो प्रभु? बताइए बुढ़िया अम्मा, क्या हुआ? देव, मेरी इच्छा ये है कि आप मुझे ये नाव भरकर सोना और पैसा दे दो। लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होगा अम्मा। अरे आप फिक्र ना करें, बस मुझे सोना और पैसा चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। फिर समुद्र देव बुढ़िया बने राजीव को ढेर सारा पैसा और सोना देते हैं, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। और राजीव समुद्र के बाहर आने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं नाव में सोना और पैसे का वजन ज्यादा होने के कारण वो पानी में डूबने लगती है और राजीव वहीं डूबकर मर जाता है। और बुढ़िया उस जादुई जाल और टोकरी के सहारे ढेर सारी मछली पकड़ती है और उसे बेचकर हंसी खुशी रहने लगती है।